हेलो एवरीवन, मैं श्रेष्ठ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 4.3 के हमने 3 क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में अभी लिख रखा कि सम ऑफ एजेस टू फ्रेंड, यानी कि दो फ्रेंड की जो एज है वो मिला के 20 साल है, उनकी सम उन्हें जोड़ के 20 साल है। और 4 साल पहले 4 ईयर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ एजेस 48, उनकी 4 साल पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था। यानी कि दो मित्रों की आयु का योग 24 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48। वर्तमान आयु यानी कि जो टू फ्रेंड्स हैं, ये जो दो फ्रेंड हैं इनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा एक बार। क्वेश्चन है, if the following situation is possible, if so determine the present ages, the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. हिंदी में क्या कह रहा है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो इसने क्या करा कि दो फ्रेंड है, पहले एज वाले क्वेश्चन में मैंने क्या रखा, दो चीज बना ली होगा। फर्स्ट फ्रेंड यो है एफ और फर्स्ट फ्रेंड यो है दूसरा फ्रेंड, यानी कि प्रथम मित्र यो है द्वितीय मित्र या दूसरा मित्र, यो है दूसरा मित्र। अब यहाँ कॉलम बना लो इनके। कॉलम में क्या लिखेंगे? कॉलम में इनकी लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु। और दूसरा बनाएंगे हम जो इसने पूछा का बता रखा 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 वर्ष पूर्व। 4 ईयर्स एगो 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट एज क्या है इनकी? प्रेजेंट एज हमें पता नहीं कोई से की भी, तो प्रेजेंट एज हम मान लेंगे x। प्रेजेंट एज हमने x मान ली। दूसरे की हमें पता नहीं, दूसरे फ्रेंड की उसकी हमने y मान ली। इसने क्या रखा? सम ऑफ एजेस टू फ्रेंड्स इज 20 है। सम ऑफ एजेस यानी कि हमें दोनों का नहीं था, x प्लस वाई मिलाकर 20, यानी कि पहले दोस्त की एज मिलाकर और दूसरे की मिलाकर 20 बन गया। यानी कि पहले की 10 दूसरे की 10 दोनों हो सके, या पहले की 11 दूसरे की 9, या इसकी 8 इसकी 12, ऐसा हो सके। तो पहले की x मान ली, दूसरे की y मान ली परसेंटेज में। अब इन्होंने कहा 4 ईयर्स है वो, आज इस 4 साल पहले, आज इसकी x है तो 4 साल पहले क्या हुई? x माइनस 4, जो इसकी आज उम्र है उसमें से 4 घटा दिया। और इसकी क्या बनेगी? 4 साल बाद पहले y माइनस 4। अगर ये 4 साल बाद की बात करते हैं प्लस करते, अब इन्होंने करी माइनस क्या, यानी कि आज इसकी उम्र मान लो 15 है, तो 15 में से 4 साल पहले क्या हुई? 15 में से 4 माइनस करते, यानी कि आज इसकी उम्र x है, तो 4 साल पहले x माइनस 4। अब इसने कहा 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 ईयर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ एज 48, यानी कि इसकी बात कर रहा है वो 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 ईयर्स एगो में इनकी जो प्रोडक्ट है यानी कि इनका गुणनफल है वो 48 के बराबर है, यानी कि x माइनस 4 और y माइनस 4, यानी कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई गुणनफल जो है वो 48 के बराबर है। तो ये दो चीज हमें इनने बता रखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट माना फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फ्रेंड एज कितनी मान ली? फर्स्ट फ्रेंड एज इज x, या फिर इक्वल टू x। फर्स्ट फ्रेंड एज इक्वल टू x। माना प्रथम मित्र की आयु कितनी? बराबर में x मान ली हमने। प्रथम मित्र की आयु x मान ली। एंड यानी कि तथा सेकंड फ्रेंड एज कितनी मान ली? सेकंड फ्रेंड एज मान ली हमने y, यानी कि दूसरे मित्र की आयु y मान ली। पहले की x मान ली, दूसरे की y मान ली। अब इसने कहा दो मित्रों का आयु का योग 20 है, यानी कि टू फ्रेंड्स की सम ऑफ एजेस, यानी कि इनकी एजेस का जो सम है वो 20 है। x प्लस वाई मिलाकर 20 इनकी एज, यानी कि x की एज और y की एज मिलाकर 20 बन गई। ठीक है, अब क्या करा हमने? हम इधर से x की वैल्यू निकाल ले, y इक्वल टू 20 माइनस एक्स। क्या करा? x को इधर भेज दिया, x प्लस का था उधर जाकर माइनस कर दिया, तो एक इक्वेशन तो
यो बन गई। यो आप क्या काम होगी, चाहे पहली से बना लो दूसरी से बना लो। अब इसने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ एजिस 4 ईयर्स है, प्रोडक्ट ऑफ एजिस यानी 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48। आयु का गुणनफल मतलब इनकी मल्टीप्लाई, यानी को 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। क्या है 4 वर्ष पूर्व, इनकी जो आयु का गुणनफल है, यानी ना 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल, गुणनफल 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल यानी कि 4 ईयर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ एजिस। प्रोडक्ट ऑफ एजिस क्या है वो, x माइनस वाई, एक्स माइनस फोर और y माइनस फोर, कितना दे रखा 48। x माइनस फोर और y माइनस फोर कितना दे रखा, ये दोनों का प्रोडक्ट 48। अब इसे इक्वेशन को सोल्व कर लो, पहले x की y में मल्टीप्लाई कर लो, फिर x की माइनस फोर में। तो मैं इसे इधर से मिटा रहा, तो कैसा करना, x की पहला फोर में लो, x की y में करी तो ये बन गया xy, x की y में करी ये बन गया xy। अब करो x की माइनस फोर में, x की माइनस फोर में करेंगे तो माइनस 4x xy, और x की माइनस फोर में करें तो x की माइनस 4x। अब करो इसकी 4 की y में माइनस 4y, माइनस फोर y। अब करो इस 4 की 4 में माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 4 4 16 इक्वल टू 48। जो इन्हें बराबर रखा, x की पहले x की y में करी, फिर x की माइनस 4 में, फिर माइनस 4 की y में करी और माइनस 4 की माइनस 4 में, तो यो बन गई। ठीक है, अब क्या है, यो प्लस का 16 उधर भेज दो, तो xy माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 48 माइनस 16। अब यही एक चीज कर लो, xy है वो। अब यहां से देखो कॉमन क्या रहा, यहां से कॉमन क्या रहा माइनस 4, इसमें भी माइनस 4 इसमें माइनस 4, तो माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 अंदर क्या बचा x प्लस वाई, अब करके देख लो, माइनस 4 की x में करी माइनस 4x, माइनस 4 की प्लस वाई में करी माइनस प्लस माइनस 4 की y में करी माइनस 4y इक्वल टू 48 में 16 जाएगा, 48 में 16 जाएगा, कितने बचे 48 में 16 जाकर बचे 32, यो बन गया यहाँ। अब यहाँ से आप x प्लस वाई की वैल्यू बताओ, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ दिख रही है आपको, x प्लस वाई, इसे इक्वेशन 1 बना लो, इसे 2 बना लो, ऐसा कर लो चाहे। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 20, क्योंकि x प्लस वाई दोनों की सम का ऐड है, दोनों की एज का ऐड है, तो यहाँ क्या हुआ एक्स वाई माइनस 4, यहाँ गया 20 इक्वल टू 32, x प्लस वाई की जगह 20 रख दिया। अब एक्स वाई माइनस 4 की 20 में करी 80 इक्वल टू 32। अब ये माइनस का 80 उधर जाएगा प्लस का 80, तो एक्स वाई इक्वल टू 32 प्लस 80, 32 प्लस 80, तो एक्स वाई क्या आ गया, एक्स और वाई आ गया 32 और 80 कितना बना 2, 112, ये बन गया 112 बन गया, एक्स प्लस वाई आ गया 112। लेकिन हमें तो अलग अलग चाहिए, तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू इधर रख सके, इक्वेशन 2 से यहाँ लिख दो आप, यहाँ से हमने रखी ना, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण एक से क्या मिली हमें हमने रखी यहाँ पे वाई की एक्स और वाई की वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 के समीकरण 1 से हमने यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दी। अब यहाँ लिख दियो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 20 माइनस एक्स रख सके हम यहाँ पे वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे रखी हमने एक्स, वाई की वैल्यू है 20 माइनस एक्स इक्वल टू 112, वाई की वैल्यू यहाँ से रख दी। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 से इक्वेशन 2 से हमने y की वैल्यू रख दी। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x की 20 में करी 20x, x की x में करी माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 112। तो अब क्या करो, यहां से माइनस ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बना माइनस, जो माइनस कॉमन लेने से माइनस वाला प्लस बन जाए, प्लस वाला माइनस, तो एक्स स्क्वायर तो बन गया प्लस का और 20x बन गया माइनस का इक्वल टू 112 एक्स। अब मल्टीप्लाई कर देख लो, माइनस की एक्स स्क्वायर में करी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस की माइनस में करी प्लस 20x, तो यानी कि यो बन सके, इससे यो बन सके। अब क्या करो, ऐसा माइनस को इधर पूछा दो, यानी कि ऐसा समझ लो यो माइनस का 1 कॉमन आ गया बार, माइनस 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ 100 माइनस का 112 अपन माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस ऊपर भी आ सके, तो इसे सीधा इधर पूछा दो। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और यो इक्वल टू माइनस का 112। अब ये माइनस का 112 है, अब ये जब इधर आओगे तो प्लस का 112 हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा,
तो ये सीधा लिख लो प्लस का 112 इक्वल टू 0। अब जो हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। अब इसे सोल्व करके हमें x प्लस वाई यानी कि दोनों दोस्तों की प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु निकालनी। वर्तमान आयु यानी कि इक्वेशन कब सोल्व हो है, मैंने बता रखा इक्वेशन जब सोल्व हो सके बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर हो 0 से। जब यो सिचुएशन बन रही हो ना तो ही क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकाली जा सके, अन्यथा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यो इक्वेशन बन रही यानी कि या तो यो बड़ा हो या फिर यो 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो। अगर इस इक्वेशन से बड़ा 0 निकल जा, इस इक्वेशन से बड़ा 0 निकल जा तो उसकी हम वो नहीं निकाल सकते, उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो इसे ए क्या करा हमने, ए मान लिया 1, बी मान लिया -20 और सी मान लिया 112। एक ए है 1, बी है -20, सी है 112। तो मैं इस जगह का इधर कर रहा हूं, ए क्या है, ए है 1, बी है -20 और सी है हमारे पास 112। A1 B -20 C 112। अब इसे इस फॉर्मूले रख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 रखा है ना। देखो तो क्या हुआ, बी स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर -4 और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112 यानी कि 1 की 112 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का कैसे कर लो, 20 का स्क्वायर माइनस के 120 का स्क्वायर हुआ 400, तो 20 का स्क्वायर 400 और माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 112 की 4 में मल्टीप्लाई करी, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 448 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या बचा, इसमें से बचा माइनस का 48 जो कि बड़ा है 0 से। माइनस का 48 0 बड़ा माइनस के 48 से, यानी कि माइनस का 48 छोटा हो गया, यानी कि इस वैल्यू के रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है, इस वैल्यू के रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ लिख देंगे हम या फिर यहीं लिख दो, यहाँ लिख रहा हूं इस आज्ञा का कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। इस इक्वेशन के या फिर यहां लिख दो इस समीकरण के, इस समीकरण का कोई हल, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इस समीकरण कोई हल नहीं है। क्योंकि जब ये सिचुएशन बन जाए तो नो रियल रूट में आ जाएंगे, नो रियल रूट, कोई वास्तविक हल, कोई वास्तविक लिख लिया, कोई वास्तविक हल नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। यानी कि जो यो बनाई ना सिचुएशन, इसने यो बना के दी कि 2 फ्रेंड्स के एज जो है प्लस करो 20 और प्रोडक्ट 48 है, तो उनकी वर्तमान में प्रेजेंट एज निकाल लो। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम कभी भी उसकी प्रेजेंट एज नहीं निकाल सकते। तो बस यहाँ पे दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इस समीकरण में कोई हल नहीं है, इसीलिए हम इनकी आयु ज्ञात नहीं कर सकते, सो आई कैन नॉट फाइंड द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है रेक्टेंगुलर पार्क पैरामीटर 80 मीटर स्क्वायर यानी कि 80 मीटर, रेक्टेंगुलर पार्क पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। क्या है, आयताकार पार्क का परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर वर्ग है, ज्ञात कीजिए लंबाई और चौड़ाई। जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा, एक बार क्वेश्चन आपको पढ़कर सुना देता हूं मैं। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या हिंदी में, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक रेक्टेंगल पार्क है, ठीक है, उसका जो पैरामीटर है वो 80 मीटर है और जो उसका एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। पहला यहाँ पैरामीटर उसका देख लो, जो एरिया ऑफ, यहाँ लिख लो, चलो सीधा समझाएगा हमें। सॉल्यूशन दे क्या रखा है ना, गिवन है हमें, गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया, रेक्टेंगुलर पार्क पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर क्या हो, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो, पैरामीटर रेक्टेंगल हो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ। इनने हमें दे रखा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इन्हें दे रखा हमें 80 मीटर,
वो फॉर्मूला लिख लेंगे 80 मीटर। 80 मीटर इन्हें दे रखा। दूसरी क्या चीज दे रखी, दूसरी दे रखी ना एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि हिंदी में लिख लेंगे परिमाप इसका आयतकार, आयतकार का परिमाप, आयत का परिमाप। यहां पहले मैं आयत का परिमाप लिख दूं, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप दे रखा 80 मीटर, और क्या दे रखा वो दूसरा पैरामीटर हो गया, दूसरा दे रखा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दे रखा 400 मीटर स्क्वायर। यो इन नाम क्वेश्चन में दे रखा। अब हम यहाँ करेंगे लेट माना एरिया ये माना लेंथ, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो इन्हें हम एक्स और वाई मान लेंगे। लेट लेंथ ऑफ पार्क, यानी कि पार्क की लंबाई क्या हुई एक्स, पार्क की लंबाई हमने मान ली एक्स, पार्क की लंबाई एक्स मान ली, तो चौड़ाई वाई मान लेंगे, यानी कि ब्रेथ ऑफ पार्क कितनी मान ली वाई, यानी कि पार्क की चौड़ाई हमने मान ली वाई, लेंथ पार्क की एक्स मान ली, चौड़ाई वाई मान ली। अब एक्स और वाई यहां रखा, अब यहां से शुरू करो। इनने पैरामीटर और रेक्टेंगल 80 मीटर दे रखा, यानी कि यहां से ये देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना रखा 80 मीटर, पैरामीटर रेक्टेंगल 80 मीटर, यानी कि आयत का परिमाप 80 मीटर दे रखा। अब यो चीज पहले लिख लेते, यो बाद लिख लेते, तो यो लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई नहीं, मैं यहाँ लिख रहा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो हमारे पास 2L प्लस बी, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो हमारे पास, एक पैरामीटर और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर हो वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना यहाँ लिख लेना लंबाई, 2 गुना लंबाई, यहाँ लिख लेना लंबाई, और यहाँ लिख लेना चौड़ाई, लंबाई गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, वो कितनी दे रखी, वो है 80 मीटर हमारे पास, वो कितनी दे रखी 80 मीटर। तो हमने क्या करना है, लिख लेना लंबाई प्लस चौड़ाई 80 मीटर, 2 लेंथ हमने क्या मान रखी, लेंथ हमने मान रखी एक्स, लेंथ होगी एक्स, और ब्रेथ हमने मान रखी वाई, ब्रेथ हमने मान रखी वाई, तो कितने दे रखी 80 हमें दे रखी। मीटर बाद में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, मीटर तो उन्हें पता नहीं कि पैरामीटर मीटर में हो, जो एरिया हो मीटर स्क्वायर में हो। तो अब इसे सोल्व कर लो, क्या होना 2x प्लस 2y इक्वल टू 80, 2x प्लस 2y इक्वल टू 80, तो यहां से 2 कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू 80। अब ये 2 मल्टीप्लाई में ये इसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू 40, x प्लस वाई इक्वल टू 40, जब 2 इसकी डिवाइड में जाएगा यहाँ पे, तो 2 से 80 काटेंगे बचेगा 40, तो ये बनेगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब इन्हें दूसरी चीज हमें दे रखी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना रखा 400 मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख लियो आयत का क्षेत्रफल, यहाँ लिख लियो आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो लेंथ इंटू ब्रेथ, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, वो कितनी रखी हमें 400 मीटर स्क्वायर बस 400 मीटर। ठीक है, यहाँ लिख लेना लंबाई गुना चौड़ाई, हिंदी वाले लंबाई गुना चौड़ाई कितनी रखी 400, लंबाई गुना चौड़ाई 400। तो हमने लंबाई क्या मान रखी, लंबाई हमने मान रखी x और चौड़ाई y, यानी कि x इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई कितनी दे रखी 400, एक्स वाई 400 दे रखी। अब हम यहाँ से y की वैल्यू भी तो निकाल सके, हम यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ रखा y इक्वल टू एक्स उधर भेज दिया, तो 40 माइनस एक्स, यो लाइन आप इसके नीचे लिख लियो, यो लाइन यहाँ पे, तो y इक्वल टू 40 माइनस एक्स, इसे मान लो चलिए इक्वेशन दूसरी। तो यहाँ से आया x, y की वैल्यू क्या रखनी, y की वैल्यू है 40 माइनस एक्स, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। अब इसे सोल्व कर लो, इसे सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, x की 40 में करी तो 40x
माइनस एक्स की एक्स में करी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, यो बन गया। अब माइनस ले लो कॉमन, क्योंकि माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, यो माइनस का हो जाएगा, यो प्लस का 400, यो इधर आकर माइनस का 400 हो जाएगा। तो यो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो जो भी है, फिर मैं से मिटो के इधर लिख रहा, यहाँ लिख दो यहाँ। तो क्या हुआ, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, माइनस ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और इक्वल टू 400 इक्वल टू 400। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, माइनस की एक्स स्क्वायर में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 40x यानी कि प्लस का 40x इक्वल टू 400। अब इसे माइनस को इधर भेज दो, माइनस का 400 हो जाएगा। अब माइनस का 400 इक्वल टू के इधर आओगे तो प्लस का 400, तो क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, क्योंकि वो माइनस इधर जाओगा तो माइनस का 400 हो गया, माइनस का 400 इधर आएगा प्लस का 400। अब ये बन गया हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हम कब निकाल सके, जब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बराबर या बड़ा हो 0 से, तब हम इसकी वैल्यू निकाले, क्वाड्रेटिक के रूट्स यानी कि मूल निकाल सके, यानी कि हम लेंथ और ब्रेथ जब भी फाइंड कर सके। तो हमने पार्क की लेंथ x मान रखी और ब्रेथ मान रखी y, तो इसे मिटो अभी से सोल्व कर लो। यानी कि या तो आप सीधा सीधा उससे सोल्व कर लो कि पहले की मल्टीप्लाई इसमें करी, उसकी जो वैल्यू निकल गई वो यहाँ रख लो, लेकिन उससे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की निकालो, उससे पता चल जाएगा कि इसके रूट्स निकालना पॉसिबल है या नहीं। तो बी स्क्वायर यानी कि ए क्या है इसमें, ए है हमारे पास 1, बी है इक्वल टू माइनस का 40 और सी है 400। ए है 1, बी है माइनस 40, सी है 400, तो इसमें रख दो बी क्या है माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है हमारे पास 1 और सी है हमारे पास 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे एबीसी की वैल्यू रख दी। अब माइनस का स्क्वायर हो जाए प्लस 400 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाए तो 2 जीरो आगे लग जाएगी माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो 1600 ही बन गया, 1600 बन गया इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0, 1600 में से 16 जाके 0 इक्वल टू 0, यानी कि इसके रूट्स निकालना पॉसिबल है। अब आप या तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, उसके बाद जो 400 होगा 400 को प्लस माइनस करके ऐसा निकाल लो जो 40 बन जा, या फिर सीधा मेरी तरह फॉर्मूला लगाओ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a, जो बी स्क्वायर ए सी हो डी के बराबर हो, यानी कि जो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब तक डी का तो फॉर्मूला, तो हम इसकी जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह यहाँ d लिख सके। तब इसे सोल्व कर लो, x इक्वल टू माइनस बी, माइनस तो लग गया ये वाला, माइनस तो लग गया ये फॉर्मूले वाला, और बी खुद माइनस का, तो होगा ब्रैकेट में 40 माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने भी निकाल ली y 0, तो यहाँ सीधा 0 रख दो, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, अपॉन 2a, 2 अपॉन 2, a क्या है हमारे पास, a है 1, 2 इंटू 1, इससे जल्दी वैल्यू निकल जा, इससे थोड़ा सा टाइम लगे है, सोच नहीं पड़ा है, एलसीएम भी लेना पड़ा है, लेकिन इस फॉर्मूले से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकल लो और सारी सोल्व कर लो। तो अब क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 है तो ये पूरा हट गया, तो क्या हुआ x इक्वल टू ये बना माइनस माइनस प्लस का 40 अपॉन 2, 40 माइनस प्लस 40 अपॉन 2, तो क्या बनी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आई 20, और यही 20 जो है a की वैल्यू आई, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी भी 20 ही आओगी, x इक्वल टू 20, दूसरी भी 20 आओगी, क्योंकि मैंने क्या बता रखा, जब 0 इक्वल टू 0 हो जा तो जो एक वैल्यू निकल गई दूसरी भी सेम ही आओगी हमेशा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, दोनों 0 हो गए, तो जो एक वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आनी, ठीक है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जा, ऐसा हो जा, तो दोनों वैल्यू आएगी अलग अलग, दोनों वैल्यू अलग अलग। जब वो बराबर आ जाए 0 के, बराबर आ रहा 0 के, तो दोनों वैल्यू निकलेगी सेम, और जब 0 बड़ा हो जा, तो 0 बड़ा हो जाए तो वैल्यू निकल ही नहीं सकती, वैल्यू निकलने की नहीं। तो जब एक वैल्यू 20 आई तो दूसरी भी 20 होगी, तो इसे x मान लेंगे और इसे मान लेंगे y, इसे मान लेंगे y। तो a गया, इसका क्या था, हमने लेंथ क्या माननी थी, हमने लेंथ ऑफ पार्क माननी थी x आ गया हमारे पास 20, लेंथ आ गई 20, और ब्रेथ क्या आई, ब्रेथ ऑफ पार्क, यहाँ पूरा लिख लेना, लेंथ ऑफ पार्क 20 मीटर, लेंथ ऑफ पार्क 20 मीटर, क्योंकि मीटर में होगा आंसर, और ब्रेथ ऑफ पार्क क्या होगी, ब्रेथ ऑफ पार्क 20
मीटर, दोनों आगे 20 मीटर, यानी कि पार्क की लंबाई भी 20 मीटर, पार्क की चौड़ाई 20 मीटर, यानी कि एक पार्क है आयतकार। अब इसे आयतकार नहीं कहने के, क्योंकि आयत में क्या हो, जो लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम, लेकिन इसमें क्या लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर आ गई, यानी कि यो भी 20 है, यो भी 20 है। तो यहाँ पे लिख दो दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज अ स्क्वायर। यह आयत नहीं है, यह एक वर्ग है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर आ गई, और लेंथ और ब्रेथ जब दोनों बराबर आ जा तो वो स्क्वायर बन जा। तो यहीं पे लेंथ आ गई 20 और ब्रेथ आ गई 20, तो यहाँ नीचे एक आंसर नोट करके लिख दियो दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज ए स्क्वायर, यानी कि यह एक आयत नहीं है, यह एक वर्ग है। एक्सरसाइज 4.3 खत्म होगी। 4.3 के जो पिछले 3 क्वेश्चन थे मैंने इससे पहली वीडियो में करवा रखे थे, तो अब जो इससे अगले क्वेश्चन है वे मैंने आज की वीडियो में करवा दी, और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एक्सरसाइज 4.2 के शायद 2 क्वेश्चन रह रहे थे, वे मैं एक्स्ट्रा क्लास में जो शायद कल ले लूं, कल मैं वीडियो डाल दूं तो उसमें करवा दूंगा, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वे कुछ मैं आज भी करवा रहा, क्योंकि चैप्टर तो हो गया खत्म। अब बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है थोड़े से, उसमें आ जाए एमसीक्यू टाइप में। तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, हमें बतानी है कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। पहली है k+1 का x, k+1 x स्क्वायर प्लस 3/2x इक्वल टू 7, वेयर k इक्वल टू -1, जहां k जो है -1 के बराबर, यानी कि इस क्वेश्चन में जहां जहां k है उसकी जगह -1 रखना है। इसने पहले ही अपना बता दी कि k की जगह -1 रख लो, और बता दो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम यहां करेंगे सॉल्यूशन 1। तो k की जगह हमें क्या रखना, k की जगह -1 रखना, k की जगह रखेंगे -1, k की जगह रखा -1, जो +1 पहले से ही था, और साथ में x स्क्वायर प्लस 3/2 x इक्वल टू 7, बस k की जगह -1 रखा, +1 x स्क्वायर प्लस 3/2x इक्वल टू 7 सब सेम रखा, सिर्फ k की जगह -1 रखा। इसे सोल्व कर लो, इसे सोल्व करेंगे हम, -1 + 1 कट के 0 हो गए, तो 0 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे तो वो भी 0 हो गया, यानी कि ये हो गया पूरा 0। तो बचा क्या 3/2x इक्वल टू 7। पहली बात तो जहां पे x स्क्वायर ही 0 हो जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी बनती ही नहीं। x स्क्वायर 0 हो गया क्योंकि -1 + 1 0 हो गया, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो 0 हो गया, बचा 3/2x इक्वल टू 7। तो पहले तो यही पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, बाकी सोल्व करके दिखा दो। अब ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके जो 2 डिवाइड में यहाँ जाओगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बनाए 3x इक्वल टू 14, तो 3x -14 इक्वल टू 0, 3x -14 इक्वल टू 0। और मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे जो a है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b भले ही 0 हो जा, b 0 हो जा, यानी कि इक्वेशन में क्या बना सके ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर कहीं पे bx प्लस c इक्वल टू 0 या फिर c इक्वल टू 0 या bx इक्वल टू 0 बन जाए, यानी कि जिसमें ax स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो ही ना, वो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो जहां पे a इक्वल टू 0 हो जाए, जो a 0 हो गया, x स्क्वायर यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर था वो 0 के बराबर हो गया, यानी कि वो 0 हो गया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले लिख देंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन सी हो जिसमें a बराबर 0 नहीं होता, यो 0 हो जाए, यो 0 हो जाए, चाहिए दोनों 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन यो 0 नहीं होना चाहिए, यो 0 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती। तो पहले वाली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी नहीं। अब दूसरे वाली चेक करेंगे हम, दूसरा सॉल्यूशन सेकंड है वो। तो ये क्या है हमारे पास x³ माइनस x स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 की होल क्यूब, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब पूछ रखा है, यानी कि a है x और b है 1, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या हो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²।
क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², यो a माइनस बी के होल क्यूब का, और जो a प्लस बी के होल क्यूब का हो उसमें यो भी प्लस हो यो भी प्लस हो, उसमें सारी जगह प्लस आ जा, बस यो अंतर है। तो सॉल्यूशन सेकंड करेंगे हम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज इक्वल टू क्या बना, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि यहाँ पे यानी कि a का क्यूब, पहला होगा a है x, तो x का क्यूब माइनस माइनस अब होगा b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, फिर है माइनस माइनस 3 a स्क्वायर यानी कि जो a है उसका स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, x स्क्वायर और b यानी कि b यानी कि 1 जो 1 है, 1 मल्टीप्लाई में ले लिया। अब है प्लस 3a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास x और b क्या है हमारे पास b स्क्वायर, b यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूले से इसकी सारी वैल्यू रख दी। अब आगे क्या करेंगे हम, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसे सोल्व कर लो, एक्स क्यूब माइनस 1 के ऊपर चाहे 1000 पावर हो चाहे 1,00,000 पावर हो, लेकिन उसकी वैल्यू 1 ही बननी, 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 पावर हो, 5 घात हो, अनंत घात हो, लेकिन 1 ही बननी, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 3 एकम 3x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक ही हो, पहले स्क्वायर सोल्व ब्रैकेट सोल्व हो तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 की मल्टीप्लाई 3 में गई तो 3x, ठीक है। तो अब क्या बना, अब जो इसे सारे को इधर ही ले आओ और इसे 1 को इधर ही छोड़ दो, चाहे इसे ले आओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यो माइनस प्लस का तो माइनस का एक्स क्यूब, यो प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 3x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 3x इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू के इधर लाए हम सब है, तो जो माइनस का था वो प्लस हो गया और जो प्लस का था वो माइनस हो गया। अब इन्हें सोल्व कर लो, यो है प्लस का एक्स क्यूब, यो है माइनस का एक्स क्यूब, ये कट गए, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब यानी कि 0 हो गए। अब बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर, यानी कि क्यूब वालों से क्यूब का लेना देना है और स्क्वायर वालों से स्क्वायर का, तो ये माइनस है और प्लस है, यानी कि यहाँ पे 1 है, 3 में से 1 जाएगा 2x स्क्वायर यानी कि इसका भी हो गया इसका भी हो गया। अब बचा माइनस 3x यो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, रूट्स निकालने नहीं कह रहा, रूट्स तो वो है हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है मूल, वो बात है, बस उन्हें बताना क्या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीज फॉलो हो रही है, ax स्क्वायर भी है, ax स्क्वायर है और जो कि 0 के बराबर नहीं है, बाकी हो या ना हो लेकिन इसमें सारी हो रही bx प्लस c इक्वल टू 0, बस जो b है वो -3 है लेकिन इसमें सोल्व हो रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यो तो थी नहीं, यो है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण इनमें ज्ञात करनी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है, और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाओ ना एक चीज और निकाल लियो, उसमें एक्स के रूट्स और निकाल लियो, अगर एक्स के रूट निकल रहे हो तो वे भी कमेंट कर दियो या वो कर दियो, उससे पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैं करवा के दिखा रहा, बाकी पहले तो मैं तीसरा करवा के दिखा रहा, सोल्यूशन थर्ड, जो समझ में ना आ रहा हो कह लियो, नहीं तो कमेंट करके बता दो फिर मैं सोल्व करवा दूंगा। तो क्यों क्या है 2 की मल्टीप्लाई एक्स में होगी, पहले से x माइनस 1 के होल स्क्वायर को सोल्व कर लो, तो a क्या है इसमें, a है x और b है 1, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले सोल्व कर लो, पहला होगा 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a है x b है 1, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab। सर सिर्फ मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab यानी कि x इंटू 1 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू मैं यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब जो सोल्व कर लो, अब पहले तो अंदर सोल्व कर लो, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 2 की x में करी 2x 1 में करी 2x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसकी 2 की जो है अंदर मल्टीप्लाई करो, इसमें भी, तो क्या बना 2x स्क्वायर प्लस 2 1 जो 2 माइनस 2 2 जो 4x। अब यो सारा प्लस का इक्वल टू के इधर है, प्लस वाला माइनस वाला इधर, इसे सारे को दे लिया, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्या करा है इक्वल टू के इधर वाला सारा इधर लिया है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया
और यो एक्स स्क्वायर वाला हो गया। 4 में से 2 गए, माइनस का 2x², यो बन गया। अब देख लो एक्स वाली, यानी कि यो वाला 4 में से 2 गए, माइनस के 2x। ठीक है, अब बचा यो +2 -1, कितना बचा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करो, इसमें से माइनस ले लो कॉमन, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने का क्या बना 2x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देखो, माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस उधर जाओगा 0 के नीचे, तो माइनस का कुछ नहीं बनेगा, वो हट जाएगा, तो 2x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ax² प्लस bx प्लस c सारे फॉलो हो रहे। अब इसमें क्या करो, इसके रूट्स भी निकाल लो, रूट्स निकाल के देख लो। इतना बस पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, लेकिन हम रूट्स भी निकाल के दिखा रहे हैं, क्योंकि पता होना चाहिए रूट्स किस तरह निकाल सके, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके, बाकी प्लस माइनस करके। तो उससे ना करके मैं आपको श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से करके दिखा रहा, जो कि है पहले वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। उससे पहले हमें b² माइनस 4ac निकालना। अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर आ जाए तो यो रूट्स निकालने पॉसिबल है, नहीं तो है नहीं। तो a क्या है इसमें, a है 2, b है 2 और c है -1, b² माइनस 4ac निकाल लो, क्योंकि उसी निकालने के बाद हमें पता चले कि इसके रूट्स निकालना पॉसिबल है या नहीं है। तो b² माइनस 4ac निकालेंगे, यहाँ पे b² माइनस 4ac, तो क्या है b² यानी कि 2 का स्क्वायर, b² माइनस 4, a क्या है हमारे पास 2 और c है हमारे पास -1, तो क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस 4 दूनी 8, तो क्या बनाए हो 8 और 4 12, 8 और 4 12, जो कि 0 से बड़ा है। तो यानी कि इसके रूट्स निकालना पॉसिबल है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 12 निकल गई, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकल गई 12, वो सिद्धि हम यहाँ रख देंगे 12। ठीक है, तो सिद्धि हम 12 रख देंगे, यहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे सिद्धि 12। तो क्या बना x इक्वल टू माइनस, जो तो हो गया फॉर्मूले का माइनस b क्या है हमारे पास 2, b है हमारे पास 2 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल ली थी 12 आई थी, 12 अपॉन 2a क्या है हमारे पास 2, तो क्या बनाए हो। अब मैं यहां से यहां कर रहा हूं आगे, इसे ये क्वेश्चन है सोल्व कर लो, नीचे करके दिखा रहा। ठीक है, तो क्या हुआ x इक्वल टू -2 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 दूनी 4, ये बन किसकी वैल्यू। अब √12 को हम क्या लिख सके, मैंने बताया था किसी को भी रूट निकालो उसका एलसीएम ले लो, 12 का एलसीएम लोगे 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, और जिसका क्या बना 2 गुना 2 गुना 3। अब जिसका पेयर बन रहा उसे तो 1 लिख लो, यानी कि इसका पेयर बन रहा ये लिख दिया 2। अब जिसका पेयर नहीं बन रहा उसे रूट के अंदर लिख दो, यानी कि 2√3, 12 को हम क्या लिख सके 2√3। तो इस सर्कल का यहां करके दिखा रहा मैं, क्या हुआ -2 प्लस माइनस क्या बना 2√3 अपॉन 4। कहीं भी आपको 2√3 मिल जाए इसका मतलब 12, यानी कि जो 2 है वो 2 बार है, 2 गुना 2, और जो रूट में 3 है वो 1 बार है, 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दिया 12। अब एक बार इसे प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, क्योंकि रूट्स की मूल की 2 वैल्यू निकले है। तो एक बार ले लिया हमने x इक्वल टू प्लस में ले लेंगे -2 प्लस 2√3 अपॉन 4, 2√3 अपॉन 4 यो वाला प्लस, अरे एक बार ले लेंगे माइनस से पहले प्लस को सोल्व कर लो, तो 4 इसके नीचे अलग ले लो और इसके नीचे अलग, तो कट जाएगा। तो x इक्वल टू -2 अपॉन 4 प्लस 2√3 अपॉन 4, यो बन गया। अब इससे यो कट गया, यो बन गया 2, इससे कट गया 2, तो क्या बचा यहाँ x इक्वल टू, यहाँ बचा 1 -1, यहाँ बचा प्लस √3 अपॉन 2, 2 2, यानी कि x की वैल्यू 1 तो आ गई, यो x की एक वैल्यू तो आ गई यो। अब दूसरी वैल्यू के लिए इसे माइनस कर लो, माइनस कहां करो, इसे नीचे कर रहा है यहाँ पे, तो x इक्वल टू माइनस करेंगे, माइनस का 2 माइनस 2√3 अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी x इक्वल टू 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा -1 माइनस 2√3 अपॉन 2, x की एक वैल्यू यो आ गई। और यो क्या था 12 जो है 0 से बड़ा था, तो 0 से बड़े में पहला वाला यानी कि इसके जो है डिस्टिंक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मतलब भिन्न वास्तविक मूल, डिस्ट्रिक्ट रियल रूट निकले, जिसके डिस्ट्रिक्ट रियल रूट हो वास्तविक भिन्न वास्तविक हो, और यानी कि 0 से बड़ा हो उसके अलग अलग वैल्यू निकले, अलग है ना, भले ही डिजिट सेम हो लेकिन प्लस माइनस का अंतर है,
यानी कि x की एक वैल्यू हो। अब आप इसे ऐसा सोल्व करके 2 की मल्टीप्लाई -1 में करते, उसके बाद टुकड़े फैक्टर करते 2, मिलने ही नहीं थे। सोचो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था लेकिन रूट्स निकलते, तो इस फॉर्मूले से रूट्स निकलने ही निकलने हैं अगर है तो क्या है, माइनस एक आ गया माइनस में, एक आ गया प्लस में। अगर ये 0 के बराबर आता तो दोनों के दोनों सेम आते, और 0 बड़ा आता तो इसके रूट्स निकालने पॉसिबल थे ही नहीं। तो ये क्वेश्चन, ये 6 आपको करके देखने, आपको मुझे पता करना कौन कौन से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद उसके मूल फाइंड करने यानी रूट्स फाइंड करने की कोशिश करना। b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो यानी कि उसके 2 अलग रूट आओगे, 0 के बराबर आती है तो उसका एक ही रूट आओगे, दोनों के दोनों सेम आओगे, और डिजिट माइनस में आती है यानी कि 0 बड़ा तो उसके रूट्स निकालने के नहीं, तो वहां लिखना इसके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट रूट, यानी जो भी है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको इस पूरे चैप्टर की पहले की, दूसरे की, तीसरी, चौथे की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे बड़े बड़े अक्षरों में सर्च करना आरकेजी एजुकेशन। वैसे 22 तारीख तक शायद 22 में नीट का एग्जाम है, उस चक्कर में टेलीग्राम शायद बंद कर सकते हैं। तो अगर आपका टेलीग्राम ना चले तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, 1-2 दिन में चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।